हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल 2 से 3 साल तक के बच्चे का कार्डिगन पैटर्न है, जिसमें पीछे के हिस्से में 90 फंदे डले हैं और आगे के दोनों हिस्सों में 45 फंदे डाले गए हैं। ये डिज़ाइन 15+1 फंदे के मल्टीपल में डाला जाएगा। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये सैम्पल हमने आपको 35 फंदों में डाल के दिखाया है। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इसमें जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे बिना बुने उतार लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके इस तरह से सिलाई पर लपेटेंगे और जाली डालेंगे। इसके बाद 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से हमने 6 फंदे उल्टे बुन लिए। इसके बाद हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। इसके बाद वापस हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 का एक करा है। यहाँ पे जाली का फंदा हमने बढ़ा दिया। अब दोबारा यहाँ पे हम जाली का फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि ऊन को अपने तरफ ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की एक डब्बी कंप्लीट हो गई है। अब हम वापस से इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए वही जाली डालते हुए सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे और हमारी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा बिना बुने उतार देंगे। फिर बाकी के सारे फंदे पूरे प्लेन उल्टे बुनेंगे। इस सिलाई को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस डिज़ाइन की सारी उल्टी सिलाइयाँ इसी तरह से बुनी जाएगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे बिना बुने उतारेंगे। इसके बाद 2 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे जाली नहीं डाली। इसके बाद हम सिलाई को इस तरह से ऊन पे लपेटेंगे और 5 फंदे उल्टे बुन देंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा उल्टी तरफ से हम कर देंगे। इसके बाद वापस 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन को आगे रखते हुए हम जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुन देंगे। और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की एक डब्बी ओवर होती है। अब हमारी वापस से डिज़ाइन रिपीट होगी। तो जो हमने अभी तक स्टेप्स फॉलो करे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको आपकी पूरी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। सिलाई में जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे बिना बुने उतार लेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ऊन को सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और इसके बाद 1, 2,
3 और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद ऊन को हम आगे ही रखेंगे और जाली डाल के फंदे को बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 किया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ जाली डाली। इसके बाद हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट, एक डिब्बी ओवर हो गई। अब हमें वापस जाली डालते हुए सेकंड डिब्बी को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी 5वीं सिलाई को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद 6ठी सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे बिना बुने उतार देंगे और फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब जाली आ गई है तो जाली के ऊपर जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर जाली आ गई है तो ऊन को हम अपनी तरफ ही रखेंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे। इस तरह हमारे यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। हम बाकी के 6 फंदे और प्लेन सीधे बुन देंगे, तो टोटल हमने 7 फंदे सीधे बुन दिए। और 7 फंदे सीधे बुनने के बाद आप देख सकते हो हमारा डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर हो गया। अब हमें वापस इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए दूसरा पार्ट यानी कि दूसरी डिब्बी को सेम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी 7वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ध्यान दीजिए 8वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करते जानी है। और 8 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा जो एक्स्ट्रा है उसे बिना बुने उतार देंगे। इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद ऊन को आगे लाके सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर उसके बाद जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इस तरह से हमने जाली डाल दी। इसके बाद ये एक फंदा बुन लिया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन दिए। और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन की एक डिब्बी यानी कि एक पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और वापस से सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड डिब्बी को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी 9वीं सिलाई पूरी ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 10वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में जो एक एक्स्ट्रा फंदा है उसे बिना बुने उतार लेंगे। इसके बाद 6 फंदे बीच के प्लेन सीधे बुनेंगे। इसके बाद स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन को हम सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। इसके बाद 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ पे इस फंदे को सीधा बुनते हुए जाली डाल देंगे। इसके बाद अगले 10 फंदे और यानी कि जाली के फंदे को मिला के टोटल 11 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुन देंगे। इस तरह से 11 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। अब हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो जो अभी तक हमने 11वीं सिलाई में करा उन्हीं स्टेप्स को वापस रिपीट करते हुए हम इस डिज़ाइन का सेकंड पार्ट को रिपीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 11वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 12वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। अब हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इसमें जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे बिना बुने उतार लेंगे। इसके बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे।
और इस तरह से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन को सिलाई पर इस तरह से लपेटेंगे और 3 फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। इसके बाद ऊन को अपने तरफ ही रखेंगे और 13 फंदे सीधे बुन देंगे। और इस तरह से 13 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट ओवर हो गया है। अब हम वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे और इस तरह से हम हमारी पूरी 13वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 13वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 14वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। 14 सिलाई में जाके हमारा आज का डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 14 सिलाई के बाद इसका व्यू इस तरह से आएगा। इसके बाद पहली सिलाई के जैसे आपको वापस 15वीं सिलाई को रिपीट करना होगा और आपके पूरे स्वेटर को कंप्लीट करना होगा। तो यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।